शिमला में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सम्मान सभा का आयोजन किया। इस सम्मान सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश के लिए दिए गए बलिदानों को याद किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल का भरपूर सहयोग करना चाहती है, लेकिन राज्य की एजेंसियां हिमाचल का सहयोग नहीं कर रही। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए और अधिक धन राशि व्यय करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार एजेंसियां सहयोग नहीं कर रही। वहीं इस दौरान हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आज बाबा साहेब को सम्मान दे रही है। कांग्रेस का काम सिर्फ गांधी परिवार को बचाना रह गया है। मशीनरी का दुरुपयोग जो है वो सरकार जो है वो यहाँ पे कर सकता है। आप रिएक्शन आपका क्या रहेगा? हाँ, ये अगर उनका क्योंकि मुझे उनके किसी भी व्यक्ति के अनुसार कहना नहीं है। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मेरे ऑलरेडी मैं 3 दिन अभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों को देख कर आया हूँ और पूरे उसके बाद मेघालय और मिजोरम के अंदर भी कार्यक्रमों को, हमारी जो रोड नेटवर्क चल रही है, जो हमारे NHAI DCL बना रही है, जो बॉर्डर रोड बना रही है, जिसके काम को तेज गति करने का काम किया है। हमने सरकार का इस देश के अंदर सही प्रकार से सदुपयोग किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और इसी का परिणाम है कि हमारे बॉर्डर के माड़ा तक, हमारे बॉर्डर के मिलम तक, हमारे बॉर्डर के आदि कैलाश मानव सरोवर तक, हमारे बॉर्डर के हमारे अटल टनल के माध्यम से लाहौल स्पीति तक, और लाहौल स्पीति से लेकर के अलग आगे हम लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख से जेडमोर सरमोर हम टनल तक ले जाने का काम अगर किसी ने किया है। हम सरकार का उपयोग आम जनमानस के लिए, भारत माता के उपयोग के लिए जिसने किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की तेज गति बता रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत लगातार विकास की धुरी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए 2047 के विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को कर। नदी किनारे जो सड़कें बन रही है उसमें नुकसान बहुत ज्यादा, उसके लिए कोई सरकार का प्लान है कि नदी किनारे जो नुकसान हो रहा है 4 लेन को, उस पर कोई मास्टर प्लान तैयार है भविष्य के लिए? बिल्कुल जरूर। हमारी जितनी भी सड़कें हमारी बन रही है, चाहे 2 लेन से 4 लेन हो रही है, चाहे एलिवेटेड रोड बन रही है, चाहे टनल्स बन रही है, उसके लिए हमारी पूरी की पूरी टीम जो भी कोई ऐसा नुकसान, चाहे वो नदी के रूप में हो, चाहे पहाड़ों को जो हमारा जो पहाड़ धंस रहे हैं या हो रहे हैं, उसके लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है। आपने इस बात को देखा भी होगा, समस्याएं आती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए उसके लिए हमारी बहुत सारे सर्वे ऑफ इंडिया TSDC के माध्यम से किस प्रकार से पहाड़ों के अंदर भी विकास हो और विकास के साथ साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जाए, उनको हमने टेक्निकल टीम रखी है, हमने IIT की टीम रखी है और उसके अनुसार उस काम को भी हम पूरा करें। क्योंकि हिमाचल में गैर भाजपा सरकार है, इसलिए विकास में केंद्र सरकार। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपके माध्यम से आपने पूछ ही लिया है, लगभग हमारे 73,000 करोड़ के काम हमारे हिमाचल के अंदर हो रहे हैं। उसमें NHAI DCL का भी NHAI के काम है, NHPWD स्टेट के काम है, हमारे CRI आपके काम है, हमारे सेतु बंधन के काम है, हमारे एनुअल प्लान के प्रोग्राम है। मगर उन सब के लिए हमको जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमको जो लैंड एक्विजिशन चाहिए, हमको समय से यहाँ के सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सर्टिफिकेट्स और वहाँ समय से हमको ज़मीनें नहीं मिलने के कारण से, राज्य सरकार का योगदान नहीं मिलने के कारण से जो पैसा हम दे रहे हैं, हम और पैसा यहाँ देना चाहते हैं। आज भी हम जितनी DPR बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट की एजेंसी भी हमारे साथ काम करती है, वो एजेंसी योगदान नहीं दे रही है, उसके कारण से हमारे को बहुत कठिनाई हो रही है। बिंदल जी हो गया बिंदल जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार हम सब की संगोष्ठियाँ प्रदेश में, जिलों में, मुख्यालयों में कई जगह हो रही हैं। इसी सौभाग्य का अवसर मुझे हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ है और यहाँ के हमारे सभी वर्गों के साथ साथ सभी यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ वार्ता करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। और तत्काल जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ जिन क्रियाकलापों के माध्यम से देश के उस अमूल्य समय में, बहुत कम समय में भी बहुत अमूल्य निर्णय लिए, जो आज भी देश के अंदर एक महत्वपूर्ण हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी चुनाव में जीतने नहीं दिया, संसद के अंदर भी बड़ा परेशान किया और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे भारत के उन निर्णयों को लेकर के इस्तीफा भी दिया। और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भंडारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे आज़ादी के 51-52 के अनुसार, 2 बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो पंडित नेहरू जिन्होंने वहां जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद नहीं पहुंचने दिया। ये हमको समझने की ज़रूरत है। उस संविधान को लेकर के जो कांग्रेस जाकर के घुमा रही, जगह जगह ले जा रही है, जो हम सबका पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रही है और इसलिए एक पूरे देश के अंदर नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। उसके कारण से आज पूरे समाज के अंदर एक बड़ा गुस्सा है और उस गुस्से को हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को और उस डॉक्टर अंबेडकर के जिसको सम्मान देना चाहिए था उनको सम्मान कभी नहीं दिया। और इसलिए अटल जी के समय उनको भारत रत्न मिला, उनका जो हमारा सेंट्रल हॉल है उसमें तैल चित्र की स्थापना हुई, मगर हर बार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आज जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने कभी भी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंचने दिया, उनके लिए संविधान के लिए को लेकर के एक प्रकार से इस देश के अंदर जो समतामूलक समाज है उसको तोड़ने का काम कर रही है। इस नैरेटिव को आम जनमानस फेल कर रहा है। अशोक गहलोत जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में बौखलाहट में दिखाई देती है। नेहरू गांधी परिवार और उस परिवार का पालन पोषण यही एक कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य रह गया है। जब भी कोई सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है, कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ी होकर उस सत्य को झुठलाने के लिए प्रयास करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट हुई है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इतनी बौखलाहट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ये आज से भी जुड़ा हुआ मामला है कि केवल उस परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता करना, उसी के लिए चिंता करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता, दलित उद्धारक, उस समय के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद नेहरू जी उनको चुनाव हराने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट, उनके पार्लियामेंट के चुनाव में वोट मांगने के लिए सारा देश चाहता था कि वो अनोपोज जीत करके आए, परंतु उनका विरोध किया। क्यों भय लगता था? क्योंकि वो पूरे समाज को साथ लेकर के चलना चाहते थे। जब धारा 370 का उन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया और उन्होंने एक शब्द उसमें राष्ट्रपति से जुड़वाया, अस्थाई, जिसके कारण आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना मोदी जी के प्रयासों से। ऐसे भीमराव अंबेडकर को बार बार चुनाव में हराने का प्रयास कर, भारत रत्न की उपाधि उनको सबसे पहले मिलनी चाहिए थी, उससे उनको डिप्राइव करने के लिए काम किया तो नेहरू गांधी परिवार ने किया। ऐसी भी क्या दिक्कत आन पड़ी थी उनको सेंट्रल हॉल में एक फोटो का स्पेस भी ना मिले, जहां पर वो उनका घर था दिल्ली में, वो स्मारक ना बने, वो समाप्त हो जाए। उनके देहावसान के बाद उनका दाह संस्कार दिल्ली में ना हो, ताकि वो देश के मानस पटल से ओझल हो जाएं। चाहे वो सरदार पटेल जी की उपेक्षा का मामला हो, चाहे वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपेक्षा का मामला हो, तो ये पूरी कांग्रेस सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, उनके वारिस
आज गहलोत जी ने कहा है कि उनकी विरासत को समाप्त करने के लिए बीजेपी लगी है। ये विरासत कोई राजसी खानदान नहीं है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें चलती हैं। अब आज ही और राहुल गांधी जी ने दुनिया के देशों में जाकर के कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है, महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई इसलिए ईवीएम खराब है, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई इसलिए ईवीएम ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम ठीक है, राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अगर जे और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जीत गई तो और चुनाव आयोग खराब है। अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सारे के 100% जमानत जब्त हो गई तो चुनाव आयोग खराब है। ये और फिर विदेश में जाकर के भारत की बात करना, चुनाव आयोग की बात करना, पार्लियामेंट में करो, देश की सड़कों पर करो, तो ये देश के साथ एक प्रकार का और धोखा है। इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर आक्रमण करना ये कांग्रेस की आदत बन गई। सर, कांग्रेस ने